बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिपा सलार के बूटों की धमक से दहशत गर्दों की कमर एक बार फिर टूट गई। कमर बाजवा के एक ही वार से शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। 2 दहशतगर्द हलाक जबकि एक को जिंदा दबोच लिया गया। पाक फौज की कार्रवाई से पूरी कौम ने बाजवा जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे बुलंद कर दिए। पूरी दुनिया पर पाक फौज ने एक बार फिर धाक बिठा दी। पाक फौज की दहशत गर्दों के हवाले से स्ट्रेटजी क्या है और सरहद पार दहशत गर्दी समेत पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशत गर्दों के हवाले से पाक फौज क्या कर रही है, आज की वीडियो में हम इसी हवाले से डिस्कस करेंगे। और साथ में इसके अलावा जो दहशत गर्द हैं वहाँ के, इनके खिलाफ ऑपरेशन के दौरान कौम को अपनी फौज से कितनी मोहब्बत है, ये भी हम आज की अपनी वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, पाक फौज की सलाहियतों से पूरी दुनिया वाकिफ़ और आगाह है। पाक फौज दुनिया की वाहिद फौज है जिसने हर महाज पर डट कर मुकाबला किया है और बिलखसूस मशरकी और मगरबी सरहदों की जिस तरह हिफाजत की, इस पर पूरी दुनिया पाक फौज की मोतरफ है और इसे खराज तहसीन भी पेश कर रही है। दुनिया में कहीं अमन का मामला हो या पाकिस्तान में आफात का सामना करना पड़ा हो, पाक फौज के जवान हर वक्त तैयार रहते हैं। क्या में पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन ने हर मौका पर कोशिश की है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए हर हरबा इख्तियार किया जाए, मगर भारत की ये चाल कभी कामयाब नहीं हो सकी और इसकी वजह भी पाक फौज है। पाकिस्तान में जब दहशत गर्दी अपने अरूज पर थी तो ऑपरेशन ज़रबे अदब शुरू हुआ और पाक फौज ने कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा दहशत गर्दों को तहस नहस कर दिया या इन्हें पाकिस्तान की सरजमीन छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, पाकिस्तानी फौज का हर आर्मी चीफ और हर जवान पाकिस्तान के वकार और खुद मुख्तारी की खातिर अपनी जान हथेली पर लिए बैठा है। भारत ने हमेशा ये भी कोशिश की है कि कलअदम तंजीमों और खुफिया एजेंसियों को खरीद कर पाकिस्तान में अमन का ख्वाब पूरा ना होने दिया जाए, मगर पाक फौज की अनथक कोशिशों की वजह से आज कौम का बच्चा बच्चा अमन, सुकून और खुद मुख्तारी की दौलत से माला माल है। पाक फौज की जुर्रत और बहादुरी की धाक पूरी दुनिया पर बैठी हुई है, मगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ शरारत का जो कोई मौका है वो भी हाथ से जाने नहीं देता। दहशत गर्दों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ अपनी साजिश कामयाब करने के लिए वो हर हरबा इख्तियार करता है, लेकिन पाक फौज की वजह से इसका हर हरबा नाकाम हो जाता है। नाज़रीन, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के दौरान जिस तरह पाक फौज ने चुन चुनकर दहशत गर्दों को मारा वो मुताजे वजाहत नहीं है, ये ऑपरेशन आज भी जारी है। पाक फौज के जवान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के महाज पर आए रोज कामयाबियां समेट रहे हैं। पाक फौज के बूटों की धमक से पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन की बोलती बंद हो जाती है और वो हाथ मलता ही रह जाता है। नाज़रीन, भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द तमाम सरहदों पर खड़े जो पाक फौज के जवान हैं वो अपनी कौम की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए हर वक्त अलर्ट रहते हैं। अर्ज़े वतन के एक एक चप्पे की हिफाजत के लिए न डर और बेबाक सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा की कमान में पाक फौज के जवान अगले मोर्चों पर वतन की हिफाजत के लिए सरबकिफ हैं। सरहद पार से दहशत गर्दों का हमला हो या पाकिस्तानी हुदूद में बैठे दहशत गर्दों की कार्रवाई, पाक फौज हमेशा दहशत गर्दों की धुलाई करती हुई नजर आती है। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन खुफिया इतलात पर किया जाता है। इसी तरह के ताज़े वाक़े में शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में पाक फौज ने खुफिया इतलात पर ऑपरेशन करके अर्ज़े वतन की सरहदों को कमज़ोर करने की ख्वाहिश रखने वाले 2 दहशत गर्दों को हलाक और एक को जिंदा दबोच लिया। पाक फौज के शोबा तलकात आमा DGISPR साहब के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया गया। मुकाबले में हलाक होने वाले दोनों दहशतगर्द हाई प्रोफाइल और इंतहाई खतरनाक थे, जबकि एक दहशतगर्द को जिंदा गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिससे दहशतगर्दों के ठिकाने और मनसूबों के बारे में पता चलाया जा सकेगा। नाज़रीन, इससे कबल अगर हम बात करें तो इससे कबल भी 3 अक्टूबर को पाक फौज ने कार्रवाई करके दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी थी। शुमाली वज़ीरिस्तान के ही इलाके बोया में ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए थे, जबकि एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। नाज़रीन, मारे गए दहशतगर्दों में एक दहशतगर्द बम बनाने का माहिर था। ये दहशतगर्द मासूम शहरियों के कत्ल, भत्ताखोरी और सिक्योरिटी फोर्सेस पर 25 से ज़ायद हमलों में मुलव्वस थे। एक और इतला के मुताबिक मर्दान और नौशहरा में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद पिशावर में सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट कर दी गई, जबकि किस्सा ख्वानी बाजार में होने वाले दहशतगर्दी वाक़े के
13 साल जो हैं वो इसको मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें शबकदर से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही खानदान के 12 अफराद समेत 50 से ज़ायद अफराद शहीद हुए थे। पेशावर समेत सूबे भर के मुख्तलिफ अजला में कानून नाफिज करने वाले इदारों को सिक्योरिटी के मौसर इंतजामात कर दिए गए, जहाँ हसास तरीन इबादत गाहों, रेड जोन, दाखिली और खारजी रास्तों, बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों समेत दीगर हसास मुकामात पर और हुकूमती इदारों को भी अलर्ट कर दिया गया है। दोस्तों, पाक फौज की जुर्रत और बहादुरी की सारी दुनिया जो है वो मोतरफ है। दुनिया में किसी भी जगह दहशत गर्दी हो, पाकिस्तान इसकी खुलकर मजम्मत करता है, क्योंकि पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है। मगर दहशत गर्दी के खिलाफ नंगी तलवार बनकर इसने साबित कर दिया कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज, पाकिस्तानी कौम और सिविल हुकूमत एक पेज पर मुत्तहिद हैं। 9/11 के बाद जब भारत ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को दहशत गर्द मुल्क करार दिया जाए और जब बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी भारत की हाँ में हाँ मिलाई, तो वो पाक फौज ही थी जिसने इस मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान को संभाला और दहशत गर्दों के ठिकानों को एक एक करके खत्म किया। पाकिस्तानी फौज है वो बिल्कुल वजाहत के मुताज नहीं है। पाक फौज दहशत गर्दी के हवाले से बहुत सख्त स्ट्रेटेजी रखती है। पाक फौज का ये मानना है कि दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में हो, इसे वासले जहन्नुम करना अशद जरूरी है। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को भारत और इसके दोस्तों ने हमेशा कमजोरी समझा है, लेकिन भारत जब भी LOC की खिलाफ वर्जी करके मासूम शहरियों को शहीद कर देता है तो पाक फौज के जवान इसे फिर ऐसा सबक सिखाते हैं कि इसके फौजी मोर्चे छोड़कर भाग जाते हैं। पाक फौज की जुर्रतमंदी और बहादुरी पर पूरी कौम खुश और मुतमिन है और हमें पाक फौज पर फख्र भी है। हम ये हमेशा से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाक फौज को इसी तरह कामयाबियां और कामरानियां देता रहे। पाक फौज और इनके जवानों के इन्हीं हौसले को देखते हुए पूरी कौम इनको सलाम पेश करती है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय, अपनी कीमती राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।